प्रश्नावली 1.2, ठीक है। प्रश्न संख्या पहला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ये 3 कथन नहीं दिए हैं, इनमें सत्य और असत्य पहचान के बताना है, और सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, ये भी बताना है। हम कहते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है, या सत्य है, या सत्य है, मतलब तो कैसे है, क्यों है, ये बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या मान लो, जैसे जो संख्या, जैसे मान लो पाई है, पाई तो खैर 22/7 ले लो, ये तो परमेय है, ठीक है। अपरमेय कौन होती है, जैसे रूट के 3, रूट के 5, ये क्या होती है, अपरमेय। अपरमेय जो P/Q के रूप में ना हो, जो P/Q के रूप, हाँ, भिन्न रूप में ना, वे होती है अपरमेय। तो वो कह रहे प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जो 3 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, ये तो संख्या है ना, या इनको हल करने पे जो संख्या पर्याप्त होगी वे संख्याएं या वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। कौन सी संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं तो होंगी ना वो। तो ये कथन कैसा है, सत्य है, ठीक है। फिर इसके बाद संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m पर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या, मान लो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, मान नहीं लो, होती हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 2 अगर हम रूट देखो, अगर हम रूट m की जगह 1 ले रहे, रूट के 2 ले रहे, रूट के 3 ले रहे, रूट के 4 ले रहे, और तो रूट का 1 तो हो जाएगा 1, ना रूट का 2 कटेगा, ना रूट का 3 कटेगा, रूट का 4 हो जाएगा 2। तो ये और ये तो हो रहे हैं संख्या रेखा पर, लेकिन ये तुम्हारी अपरिमेय संख्याएं बन रही हैं, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, तुम्हारा असत्य हो जाएगा। तो कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखो वास्तविक संख्याएं तो ये भी हैं और वास्तविक संख्याएं ये भी हैं, तो लेकिन वो कह रहे हर वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, तो ये वाली थोड़ी ना अपरिमेय होगी, ये तो परमेय होगी ना। तो ये कथन क्या है, असत्य। तो ये दोनों कथन असत्य है, वो सत्य। कैसे समझो जो मेन चीज है। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक मान लो, देखो पूर्णांक तुम जानते हो कि नहीं जानते, पूर्णांक देखो, पूर्णांक क्या होते हैं, पहले पूर्णांक समझो। पूर्णांक होते हैं जो 0 से 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरफ वाले, इस तरफ वाले, और ये बीच में, तो इस तरफ वाले धनात्मक पूर्णांक कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। इस तरफ वाले ये वाले होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ये, तो ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, यानी इनकी चर्चा हो रही, इनसे कोई मतलब नहीं है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम मान लो रूट 1 का कर रहे, रूट 2 का कर रहे, रूट 3 का कर रहे, रूट 4 का कर रहे, डॉट। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परमेय। तो देखो वो कह रहे हैं इनके जो वर्गमूल है वे अपरमेय होते हैं, तो गलत, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखना, रूट 1 का तो 1 हो जाएगा, रूट 2 का 2 रहेगा, रूट 3 का 3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा। तो देखो 1 और ये 2, इसके तो परमेय आए हैं ना, तो ये आया परमेय। तो कह रहा सभी धनात्मक क्या परमेय आते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रूट 1 1 होता है
और √4 2 होता है। ठीक है, तो ये परमेय आ रहे हैं, तो सिर्फ √3 और √2, हाँ वो भी अपर में आएगा, √6 का भी अपर में आएगा, √7 का, √8 का, √9 का पर में आएगा। तो ये जो कह रहे थे कि नहीं सभी का अपर में आता है, तो ये गलत कह रहे थे। ठीक है, नोट कर लो इतना।